दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें शर्म नहीं आती। मंदिर में सूट पहनकर चली गई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। सूबी आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की है जिसका विवाह कुछ दिन पहले ही अमित से हुआ है। अमित के परिवार में उसके पिताजी ईश्वर लाल जी, माँ अनीता जी, बड़े भैया भाभी पंकज और सुनीता और एक छोटा भाई प्रणव है। पंकज और सुनीता की शादी को भी अभी 1 साल ही हुआ है। सूबी की अपनी जेठानी सुनीता से बहुत बनती है क्योंकि दोनों की उम्र में ज्यादा कोई फर्क नहीं था। यूं तो परिवार में सभी बहुत अच्छे थे, पर अनीता जी वैसे तो बड़ी सीधी सादी महिला थी, पर जरा आस पड़ोस के बहकावे में बहुत जल्दी आती थी और इसी कारण कई बार घर में कलह लेकर बैठ जाती थी। हालांकि सुनीता ने सूबी को अनीता जी के इस स्वभाव के बारे में सब कुछ बता दिया था और यह भी कह दिया था कि थोड़ा संभल कर रहना, मम्मी जी कब किस बात का बुरा मान जाए पता ही नहीं चलता। कभी कल ही की बात थी, सूबी और अमित दोनों सुबह सुबह मंदिर गए थे। तो सूबी ने सूट पहन लिया। जब वह घर से गई थी तो अनीता जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब घर पर वापस आई तो अनीता जी के तेवर ही बदले हुए थे। कहने लगी, सूबी तुम्हें शर्म नहीं आती, मंदिर सूट पहनकर चली गई। सूबी ने कहा, मम्मी जी आपके सामने से ही तो गई थी, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कहूंगी नहीं। उसकी समझ तुम्हें नहीं है क्या? पड़ोस में और भी बहुएं हैं, उन्हें देखकर थोड़ी सी भी अक्ल नहीं आती। मंदिर जाया करो तो सूट नई साड़ी पहनकर जाया करो। सूबी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि सुनीता ने उसे इशारों से चुप करा दिया था। बाद में सुनीता ने बताया कि पड़ोस की शर्मा आंटी आई थी और वह सब कुछ मम्मी जी के दिमाग में ये बातें भर कर गई हैं। कह रही थी कि संस्कारी परिवार की बहुएं मंदिर साड़ी पहनकर ही जाती हैं। शाम को सूबी और सुनीता खाना बना रही थी। उसी समय शर्मा आंटी घर आई। सुनीता उस समय मिक्सी में चटनी पीस रही थी। तभी शर्मा आंटी ने कहा कि भाई, हमारे घर में तो मिक्सी में बनी चटनी कोई खाता ही नहीं है। हमारे घर में तो हमारी बहुएं सिलबट्टे पर चटनी पीसती हैं। बस यही बात अनीता जी ने फिर पकड़ ली और शर्मा आंटी के जाते ही वो शुरू हो गई। आजकल की बहुओं से काम होता नहीं है, बस मशीनों से काम करवा लो। सुनीता ने कहा कि मम्मी जी चटनी बन चुकी है, आगे से सिलबट्टे पर बना दिया करेंगे। अनीता जी ने मुंह बनाकर कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी। कुछ दिनों बाद शर्मा आंटी की दोनों बहुएं घर के बाहर सफाई करती दिखी तो अनीता जी ने अपनी बहुओं से कहा, देखो कितनी अच्छी बहुएं हैं, दोनों मिलकर घर के काम कर रही हैं। कुछ सीखो उनसे, दोनों दिन भर काम में बिजी रहती हैं और तुम दोनों को कोई काम नहीं होता है। सूबी ने सुनीता से कहा कि ये शर्मा आंटी खुद की बहुओं को भी चैन से रहने नहीं देती और यहाँ हमारे घर में भी आग लगाती रहती हैं। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुनीता ने कहा, प्रॉब्लम शर्मा आंटी से नहीं, प्रॉब्लम तो हमारी सास और उनकी पड़ोसी बहू पुराण से है। सूबी ने कहा कि जिस तरह शर्मा आंटी ने अपनी बहुओं को परेशान कर रखा है, ऐसा लगता है कि एक दिन ये दोनों खुद ही अलग हो जाएगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। कुछ दिनों बाद शर्मा आंटी के घर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पूरी कॉलोनी वहां इकट्ठी हो गई।
पता चला कि शर्मा आंटी की दोनों बहुएं झगड़ रही हैं और शर्मा आंटी उन दोनों को चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। अनीता जी अपने घर में जाकर बड़बड़ करने लगी, कैसी बहुएं हैं, माता पिता ने कोई संस्कार भी नहीं सिखाया, सास बिसारी चुप करा रही हैं और दोनों को झगड़े से फुर्सती नहीं। इतने में सूबी ने कहा, मम्मी जी ये सब सीखना है कि नहीं। अनीता जी ने गुस्से में कहा, बहू क्या बकवास कर रही हो। तभी सूबी ने कहा कि मम्मी जी आप ही तो कहती हो कि आस पड़ोस में भी बहुएं हैं, उनसे भी कुछ सीखा करो, तो आप बता दीजिए कि हमें कब झगड़ा करना है। ये कहकर वह मुस्कुराने लगी। ये सुनकर सुनीता को भी हंसी आ गई। अनीता जी ने ज्यादा कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्हें ये समझ में आ गया था कि बहू तो खुद की ही निहाल करती हैं। दूसरों को देखकर अपने घर में कलह करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में।